अनिलो प्रेमाजना करुणा हेनो प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर 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 कह मोरा सुकृपा कह सनातन कह मोरा सुकृपा कह सनातन कह रस रघुनाथ पतित पावन कह रस रघुनाथ पतित पावन कह मोर भक्त सुर कह कबीरा एक काले कोता गेला घोरा नटरा एक काले कोता गेला घोरा नटरा एक काले कोथा गेला घोरा नटरा एक काले कोथा गेला घोरा नटरा आशन को दीपो माता अनले पाशिगो पाशाने कोटि को मना अनले पाशिगो गौरंगा गुणेरा निधि कोता गेले पागो गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पागो गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पागो गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पागो भाषा वीरा संगे जे कुलो बेला शेष भाषा संगीरा संगे जे कुलो बेला शेष भाषा वीरा संगे जे कुलो बेला संगीरा संगे जे करो बेला से संग
संगान पाया कांदे से संगान पाया कांदे से संगान पाया कांदे से संगान पाया कांदे नीलो प्रेमानंद करुणा प्रभु नीलो प्रेमानंद करुणा प्रभु जय वैष्णव ठाकुर 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 जय भक्ति विनोद 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 ठाकुर जय की जय जगन्नाथ प्रदेश पुद्रामैया की जय शशि भवनताय की जय पंचदत्ता की जय पुराण भक्तवृंद की जय स्वामीपाद की जय श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की जय श्रील भक्तिनाथ ठाकुर तिरुभावती महोत्सव की जय परंपरा की जय श्रील प्रभुपाद की जय देव की जय जय गौर प्रेमानंद हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। दत्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मेरा विशिष्ट दिवस है आज, क्योंकि आज हमारे जो आचार्य हैं श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर और श्रीला गदाधर पंडित का तिरुभाव तिथि है। तो हम ऐसे ही वैष्णवाचार्य जब यहाँ का लीला सब समाप्त करके जाता है तो हम ऐसे ही मनाता है कि सब इतना अच्छे से धाम धूम का कीर्तन करके सबको प्रसाद खिला के हम ऐसे मनाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे लगता है कि क्यों, अरे भाई तो कोई मारा है तो क्यों आप लोग इतना महोत्सव कर रहे हैं। तो क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि वो आचार्य है वो नित्य सिद्ध है, तो वो यहाँ का लीला समाप्त करके वो वापस भगवान के पास जा रहे हैं, तो भगवान की धाम जा रहे हैं। तो हम उनका स्मरण करके उनका जाने का जो समय में हम कीर्तन करके वो समय थोड़ा महत्व, नहीं तो वो परिशुद्ध करते हैं हम कीर्तन करके। तो और हम वो समय पे हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए कि वही आचार्य से हम यही प्रार्थना करना है कि हम तो कैसे भी भगवान के पास जा रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा भगवान के पास रिकमेंड करो, यही प्रार्थना करना चाहिए। हमको भी भक्ति में आगे बढ़ के भगवान का धाम पहुँचा दो, ऐसे ही प्रार्थना हम करना चाहिए। तो आज श्रीला गदाधर पंडित का और भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। तो आज मैं पहले गदाधर पंडित के बारे में थोड़ा बताएंगे और उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर का भी बताएंगे। तो वैसे ही गदाधर पंडित तो महाप्रभु के साथ हमेशा रहते थे, वो बचपन से रहते थे गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित और कोई नहीं था, वो श्रीमती राधा रानी का ही अवतार था। श्रीमती राधा रानी एक भक्त का रूप में महाप्रभु के साथ आए थे, पर राधा रानी कभी भी राधा रानी का भाव वो प्रकट नहीं करते थे। वो हमेशा एक गुप्त स्वभाव में, वो हमेशा एक महामौनी के तरह, वो जो जैसे ही भौतिक लोग से वो मुक्त है, ऐसे ही एक अवधूत के जैसा, पर ऐसा सिर्फ एक भजनांदी का तरह वो ऐसे रहते थे। वो बहुत शांत थे गदाधर पंडित, पर वो उनको इतना ज्ञान था कि सारे शास्त्रों का पूरा ज्ञान था उनको। तो गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जब स्कूल में थे तो वो लोग क्लासमेट्स थे। तो महाप्रभु है ना, कभी कभी गदाधर पंडित को कभी कभी चेकता है, तुम कौन है, तुमको लगता है क्या तुम बहुत पंडित है क्या, तो ऐसे मौनी जैसा चलेगा तो क्या तुमको सब लोग पंडित मानेगा क्या, तो बताओ क्या है ये शास्त्र का जो भी ज्ञान के बारे में वो शास्त्र विचार करेंगे और तर्क करेंगे महाप्रभु। और गदाधर पंडित तो पूरा वो शास्त्र में जो भी पढ़ा है वो शास्त्र के हिसाब से उसका जवाब देंगे। पर महाप्रभु अरे कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ सब गलत है, जो भी बोले तुम गलत है बोल के महाप्रभु उसका अगेंस्ट जो भी आर्ग्यूमेंट है वो बताएगा। तो गदाधर पंडित ठीक है कुछ नहीं बोलेगा। पर सच्ची माता एक बार गदाधर पंडित को बोला था कि जब भी महाप्रभु मतलब निमाई है, निमाई के साथ हमेशा तुम रहना, क्योंकि गदाधर पंडित को बहुत प्यार करते थे सच्ची माता। जैसे ही निमाई की तरह गदाधर पंडित को भी बहुत
प्यार करते थे। तो इसलिए गदाधर पंडित को बोला कि कभी भी निमाई को छोड़ के मत जाना। तो गदाधर पंडित हमेशा महाप्रभु के साथ रहते थे। तो एक बार गदाधर पंडित थोड़ा फूल ले रहा था सुबह का पूजा आरती के लिए। तो थोड़ा दूर से ना श्रीवास ठाकुर थोड़ा दौड़ के आ रहा था और उनके हाथ में भी बहुत सारा फूल है। तो देखा तो अरे क्या हो गया श्रीवास ठाकुर, आप तो बहुत खुश है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि है ना हमारा जो वो बंदा था ना वो निमाई, वो इतना थर करते थे, वो अभी है ना गया से वापस आया है और सुना है कि वो दीक्षा भी लिया है और वो भी ईश्वरपुरी महाराज से। और वो जो अभी आया है ना वापस, वो ऐसा बंदा नहीं था जब यहाँ से गए थे, तो अभी बहुत बड़ा भक्त बन गया। अभी कृष्ण कृष्ण बोल के इतना रोते हैं, वो भक्ति भाव में लग गया वो। और श्रीवास पंडित को बहुत कुछ है, मैं जैसे निमाई को चाहता था वैसे ही भाव में महाप्रभु आया करके, निमाई आया करके श्रीवास ठाकुर बहुत बहुत खुशी में जाता था। तो गदाधर पंडित को थोड़ा डाउट लगा, नहीं वो तो निमाई तो ऐसे नहीं हो सकता। तो गदाधर पंडित तो उनको मिलने जा रहा था। तो शुक्लांबराचार्य का घर पे वो मिले थे। तो शुक्लांबराचार्य का घर का अंदर गदाधर पंडित चुप के बैठ के देख रहा था बाहर क्या चल रहा है करके। तो महाप्रभु तो इतना भाव में आ गया कि महाप्रभु अगला मतलब महाप्रभु का जिंदगी का अगला फेज शुरू कर रहा था। जब दीक्षा मिल गया तो ईश्वरपुरी महाराज का कृपा से महाप्रभु को कृष्ण प्रेम मिल गया, भगवान का नाम का रुचि मिल गया। वही दिखाना था महाप्रभु को, क्योंकि एक गुरु का ही आशीर्वाद से हम नाम रुचि पा सकते हैं, भगवान का नाम पा सकते हैं। क्योंकि वो स्वयं भगवान है, उनको तो किसी गुरु का भी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी हमको दिखा रहा था कि एक गुरु चाहिए हमारा सारा सबका जिंदगी में। तो ये श्रील प्रभुपाद भी बता रहे कि महाप्रभु का जीवन चरित्र ऐसा है कि कहीं पे भी आपको एक त्रुटि नहीं देख सकते, इतना परफेक्ट है उनका टीचिंग्स भी इतना परफेक्ट है, उसमें कोई त्रुटि आप ढूंढ नहीं सकते। तो महाप्रभु ऐसे ही शुक्लांबराचार्य का घर का सामने सारा भक्त लोग आया, नवद्वीपवासी सब लोग आ गए और महाप्रभु तो कीर्तन कर कृष्णा कृष्णा बोल के वो बेहोश होके गिर पड़ा। अरे सब लोग, अरे निमाई पंडित क्या हो गया, सब लोग आ गया और थोड़ा देर के बाद महाप्रभु को होश में आ गया। महाप्रभु धड़ उठ गया, कृष्णा कृष्णा बोल के उठ गया। तो सुन रहा था कि कोई और रो रहा था करके, ये आवाज कहाँ जा रहा था। महाप्रभु तो अभी होश में आ गया, ये कौन है। तो शुक्लांबराचार्य महाप्रभु को बता नहीं ये और कोई नहीं, घर के अंदर से गदाधर पंडित जो रहा है, आपका गदाधर रो रहा है बोल के। अरे गदाधर। तो महाप्रभु वहाँ गदाधर पंडित को जाके आलिंगन करा। वहाँ गदाधर पंडित को भी इतना खुश हो गया कि जैसे महाप्रभु है ना ज्ञान का वो पंडित का वो सब भाव छोड़ के भक्त का भाव पे आ गया। तो इसलिए गदाधर भी बहुत इतना खुश हो गया। पर गदाधर पंडित कभी भी राधारानी का भाव नहीं दिखाया था। अगर गदाधर पंडित भी राधारानी का भाव दिखाए तो महाप्रभु भी वही भाव पे आ जाएगा और महाप्रभु जो भी करना चाहता था वो कुछ नहीं हो पाएगा। वो ऐसे ही बचनांती बन के ऐसे ही बैठा होगा दोनों। तो इसलिए गदाधर पंडित कभी भी राधारानी का भाव नहीं दिखाते, वो एक भक्त का भाव में रहते थे। और वैसे ही गदाधर पंडित का तो बहुत सारे है कहानी पर। उन्होंने जैसे राधारानी थे तो राधारानी का पापा कौन है, राधारानी का पापा वृषभानु महाराज भी महाप्रभु का लीला में आए थे। तो एक बार है ना मुकुंद दत्ता जो गदाधर पंडित को बहुत पसंद करते, वो लोग बहुत दोस्त हैं। तो कभी भी जब भी नवद्वीप में कोई वैष्णव संत लोग आए हैं तो ये दोनों जाके उनका सेवा करते थे बहुत। तो उन्होंने बोला कि हाँ गदाधर एक संत आया है, वो एक बड़ा भक्त है, हम जाके देखेंगे। हाँ ठीक है क्यों नहीं बोल के दोनों गए। तो वहाँ जाके मिला हमारा पुंडरीक विद्यानी जो वृषभानु महाराज का अवतार है। जो पुंडरीक विद्यानी तो वैसे ही वो तो चट्टग्राम से है, तो वो वहाँ का थोड़ा ये तो छोटा राजा था। तो वो उनका ड्रेस सब है ना इतना सिल्क का ड्रेस पहना था, वो सोने का माला पहना था, मुकुट अच्छे से रखा था। तो ये उनका वेश भाव देके गदाधर पंडित को थोड़ा लगा कि यही भक्त है क्या,
कोई संत पुरुष ऐसे आता है क्या? वो तो इतना सिंपल कपड़ा में आता है, ये तो लगता है कि बड़ा बड़ा धनी है, इतना वेशभूषा देख के वो उनको ऐसे लगा। तो उनको वो सेवा करने का मनोभाव नहीं आया था पुंडरीक विद्यानिधि का, तो वो थोड़ा नहीं, मैं नहीं करेंगे बोल के चल गया। तब श्रीवास ठाकुर ने आके गदाधर पंडित को बताया, अरे आप गलत समझ रहे हो, आप ऐसे समझ रहे हो, ऐसा व्यक्ति नहीं है पुंडरीक विद्यानिधि, आप जाके उनका थोड़ा दूर से आप देखो वो क्या क्या कर रहे हैं। तो वो गदाधर पंडित ने जब देखा तो वो हमेशा भगवान का नाम जप करते रहता है, और पहना है सारा बड़ा धनी के जैसा वस्त्र, पर वो सोते हैं सीधा बिना बिस्तर का या बिना बेड, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही क्या बोलता है जमीन पर नहीं, फ्लोर पे वो लेट के सोते हैं। तो उनका सिंप्लिसिटी देख के गदाधर पंडित को थोड़ा गलत समझ आ रही, मैं तो वैष्णव अपराध किया। तो ये वही उसी समय गदाधर पंडित जाके पुंडरीक विद्यानिधि का चरण में प्रचारण पड़ता है और बोलता है कि आपका मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। वैसे ही गदाधर पंडित का दीक्षा पुंडरीक विद्यानिधि जी से हो गया। वो और कोई नहीं है, राधारानी का पापा है, वृषभान महाराज है। तो गदाधर पंडित फिर उसके बाद जब महाप्रभु कटवा जाके संन्यास लेके पुरी में जब आया, तुरंत गदाधर पंडित भी चले गए पुरी। और जब पुरी में महाप्रभु जो गंभीरा में रहते थे काशी मिश्रा के घर पे, और उसके पास ही हरिदास ठाकुर भी उनका जप करते थे, वो सिद्धपकुल के पास, और उसका पास ही गदाधर पंडित का टोटा गोपनाथ का मंदिर था। तो गोपीनाथ का सारा सेवा गदाधर पंडित हमेशा करते थे, और वो गदाधर पंडित इतना सेवा करते थे, वो बुढ़ा होने के बाद भी थोड़ा, गोपीनाथ तो ऐसे ही खड़ा है, पहले तो ऐसे खड़ा था, तो इतना बहुत थोड़ा हाइट था। तो गदाधर पंडित तो बुढ़ा होने के बाद उनका ऊपर हाथ नहीं लग रहा था। तो गोपीनाथ बोला, अरे आप फिक्र मत करो, डोंट वरी, तो गोपीनाथ ने ऐसे बैठ के दिया गदाधर पंडित को, तो हाइट इक्वल हो गया, ठीक है अभी आप अच्छे से सेवा करो बोल के। इतना बड़े भक्त है गदाधर पंडित। और उसके बाद जब महाप्रभु जाने के बाद श्रीनिवासाचार्य ऐसे ही गदाधर पंडित को मिलने आ रहा है, महाप्रभु को मिलने आए। तब महाप्रभु तब जान चुका कि महाप्रभु चले गए, तो वो सोचा कि ठीक है मैं गदाधर पंडित के पास जाके भागवत सीखेंगे। तो गदाधर पंडित के पास गया तो श्रीनिवासाचार्य को बोला कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, अभी जो भी मेरे पास एक कॉपी है भागवत, वो जो मैं ना वो पढ़ के मैं रो के वो बिखर गया वो भागवत, तो आप एक नया कॉपी नवदीप से लेके आओ, तो हम मैं सिखा देंगे। तो श्रीनिवासाचार्य को तुरंत जा रहे नवदीप, और जाके आ रहे तो सुन रहे कि गदाधर पंडित भी चले गए। ऐसे ही गदाधर पंडित गोपीनाथ का सेवा में लग के, वैसे ही गोपीनाथ का सुना है कि गोपीनाथ का ही विग्रह में वो निमज्जन हो गया। तो ऐसे ही उनका लीला यहाँ समाप्त करके गदाधर पंडित चले गए। वो इसी दिन है, आज गदाधर पंडित का भी तिरुभाव तिथि है। और आज हमारा जो वैष्णवाचार्य है, जो हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु का पिताश्री है, भक्तिविनोद ठाकुर का भी तिरुभाव तिथि है। ऐसे भी हम अभी जो लीलाएं बताए जो महाप्रभु का गदाधर पंडित के साथ, उनका जो लीला स्थली है वो सब अभी हमको दर्शन करने को मिल रहा है, वो भक्तिविनोद ठाकुर के कारण से। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने ही वो महाप्रभु का जन्म स्थान, और ये जो सिद्धपकुल, और ये जो दूसरा जगह था महाप्रभु का काशी मिश्रा का घर, वो सब ढूंढ निकाला भक्तिविनोद ठाकुर ने। वो कुछ साल के बाद वो सब मतलब वो ये हो गया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। बाकी जब भक्तिविनोद ठाकुर ने आके वो उनका रिनोवेशन सब किया था। अभी हम देख रहे हैं, वो सारे जगह देख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से। तो भक्तिविनोद ठाकुर आए थे हम जब इंडिया में ब्रिटिश राज थे,
वही समय पे भक्तिविनोद ठाकुर आए थे। तो वो समय में हम इतना सुलभ भक्ति कर रहे और हमको इतना भक्तों का संग इतना सुलभ मिल रहा है, वैसा नहीं था भक्तिविनोद ठाकुर का वो समय पे। और भक्तिविनोद ठाकुर जब जन्म लिया, उनका पापा का नाम था राजा देवानंद दत्ता ऐसे कोई था, और उनका 7वां पुत्र का भक्तिविनोद ठाकुर। और उनका जो हम ये रविंद्रनाथ ठाकुर है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर का भैया देवेंद्रनाथ ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर को बड़ो दादा कहते थे। वो उनका फैमिली के साथ भी थोड़ा अच्छा रिश्ता था भक्तिविनोद ठाकुर को। और ये जो हमारा जो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो हमारे वंदे मातरम लिखा, वो एक बार है ना भक्तिविनोद ठाकुर के पास इन्होंने एक कृष्ण कीर्तन लिखा, वो लिख के भक्तिविनोद ठाकुर के पास आया और दिखाया, ये थोड़ा पढ़ो कैसे है, आप बताइए, आप थोड़ा रिव्यू कीजिए बोला। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पढ़ के बोला ठीक है आजा बैठो, मैं थोड़ा कुछ सिखाता है बोल के उनको 5 दिन भक्तिविनोद ठाकुर के साथ बैठ के उनको पूरा भक्ति का पूरा ज्ञान उनको दिया और उनको भक्त बना दिया। ऐसे ही बंकिम चंद्र चटर्जी बाद में जब ये वंदे मातरम सब लिखा तो उसके बाद वो वैष्णव भक्त बन गया था, वो भक्तिविनोद ठाकुर का एसोसिएशन से। तो वैसे ही वही बहुत बड़े संत महापुरुष थे भक्तिविनोद ठाकुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर जब उनका पढ़ाई जब हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी में तो बहुत ज्ञानी था, बहुत पंडित थे। और वो टाइम पे उनको जॉब मिला था, मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट का जज था वो। तो जज तो कैसे है कि जो भी केस आता है वो सुनता है और उसका एक क्या मतलब है, एक डिसीजन भी लेता है, हाँ तुम कल्प्रिट है या ये दोषी है या ना निर्दोषी है ना, वही साबित करता है जज। तो वो समय पे जो भी ब्रिटिश राज का समय जो भी कोर्ट था, जो लो मतलब क्या बोलता है कोर्ट है ना, क्या बोलते हैं तो कोर्ट ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो कोर्ट में एक केस ऐसा है कि वहाँ पर नॉर्मल रूल था कि केस पढ़ेंगे पहले और जो भी कल्प्रिट्स हैं वो लोग आएंगे और जो निर्दोषी है वो भी आएंगे और एडवोकेट्स ऐसे ही डिबेट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे ना। पर भक्तिविनोद ठाकुर का कोर्ट में ऐसा नहीं था। वो क्या करता था कि जो भी केस है उसका पूरा डिटेल्स लिख के मुझे देना है, मतलब भक्तिविनोद ठाकुर को देना है। तो वो भक्तिविनोद ठाकुर वो सब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, वो प्रश्न का जवाब ये लोग देना है। वो सुनने के बाद मतलब भक्तिविनोद ठाकुर कहेंगे हाँ तुम दोषी है, इनको निकालो और उसको पनिश करो, 10 साल उसको जेल में डालो, नहीं तो इसको हैंग टिल डेथ, जो भी है वर्डिक्ट उनका सुना देंगे। वो कितना 5-10 मिनट लगता था भक्तिविनोद ठाकुर को एक डिसीजन लेने के लिए। तो वो समय पे है ना ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स है उन लोग को सब आश्चर्य था, अरे ये कितना जल्दी मतलब एक दिन में ही 15 के आसपास केसेस का वो डिसीजन लेते थे। पर बाकी जब जगह पे एक ही केस का ही पूरा ट्रायल चलेंगे पूरा दिन। तो भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत रेस्पेक्ट था, मतलब नहीं भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत रेस्पेक्ट कर रहा था ब्रिटिश लोग। वो समय पे जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो पुरी में मजिस्ट्रेट बना के भक्तिविनोद ठाकुर को भेजा था ब्रिटिश लोग। वो क्योंकि है ना वो समय पे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि पुरी का जगन्नाथ का थोड़ा खजाना है सुन के ब्रिटिश का ऑफिशियल कुछ लोग गया वो निकाले के लिए। जो मंदिर अभी हम देख रहे हैं उनका नीचे बहुत सारे स्टोर है, जो वहाँ बहुत सारे जो भी धन इकट्ठा कर रहे हैं वो सब उसका अंदर रखता है, सुना है। तो ये सुन के वो पैसा सब निकालने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिशियल और कुछ जो मिलिट्री गार्ड्स है, बॉडी गार्ड्स है, सब लेके गया
पर वो जो दरवाजा है वो खोलने से पहले उनका अंदर से जो बड़ा सर्प का आवाज सुना, तो वो लोग ये डर के वापस गए। तो ये लोग ये जब होने के बाद भक्तिनाथ ठाकुर को वहाँ का मजिस्ट्रेट बना के रखा था, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर को ये लोग सब बहुत रेस्पेक्ट करता था। तो एक बार भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या किया कि भक्तिनाथ ठाकुर ने देखा कि कटक में एक उनका एक दोस्त था, तो उन्होंने वहाँ एक विश्वक्सेन करके एक पंडित योगी था। वो योगी ने क्या किया कि वो योगी इतना थोड़ा लंबा बाल सब था, और वो योगी की तरह कपड़ा सब पहन के सामने आग रखते थे, और आग के अंदर वो उनका सिर डालते थे ऐसे ही, और उसके बाद है ना वो मतलब आग में वो सिर डालते हैं और वो ऐसे उठता है, तो ऐसा लगता है कि उसका सिर पे पूरा आग है, पर वो ऐसे ही बैठता है, उसका आग का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब आग ऐसे ही दिखता है पर आग जलता नहीं है, उनका बाल या सिर पे कोई जलता नहीं है, उनका योगी पर से वो दिखाता था। तो वहाँ ये सब देखे ना थोड़ा मासूम लोग था, ये सब लोग अरे ये तो बड़ा योगी है बोल के उनका चरण पड़ने लगा, और कुछ दिन में उन्होंने एक दो बंदे को उनका आजू बाजू मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ बिठा दिया, और उसी दिन से कहा कि मेरा जो लेफ्ट एंड राइट में बैठा है ये एक ब्रह्मा है और एक शिव है, और बीच में बैठा है ना मैं विष्णु स्वयं भगवान है बोल के वो खुद भगवान बन के वो ऐसे नाटक करना शुरू किया। तो और उन्होंने ये भी घोषणा की कि हाँ मैं स्वयं विष्णु, मैं एक दिन मेरा सुदर्शन चक्र को बुलाएंगे, और ये जो ब्रिटिश है ना ब्रिटिश राज को मैं पूरा समाप्त करेंगे, इन लोगों को मैं यहाँ से भगाएंगे बोला। तो ये सुन के ब्रिटिश भी थोड़ा डर गए, क्योंकि ब्रिटिश लोग को पता है यहाँ में जो भी थोड़ा योगी है उन लोग के पास बहुत पावर होता है, तो इसलिए वो भी थोड़ा डर गया। तो वो टाइम पे उड़ीसा का जो गवर्नर था उनके पास गए और बोला कि इनका थोड़ा कुछ करो। तो उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर को बुलाया, और भक्तिनाथ ठाकुर ने आके देखा तो समझ गए अच्छा ये तो नाटक कर रहे हो, और जब सुना कि स्वयं भगवान बन रहा है तो भक्तिनाथ ठाकुर को बहुत नाराज हो गए। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने सोचा कि जो भी है मेरा, अगर जब भक्तिनाथ ठाकुर उनको कुछ करने जा रहा था तब से उन्होंने क्या किया, उसका योगी पावर से भक्तिनाथ ठाकुर का बेटी को बहुत ये होने लगा, फीवर होने लगा, बहुत फीवर होने लगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर वो समझ गए कि ये वो योगी पावर से कुछ कर रहे हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बड़ा डिसीजन लिया कि मेरा फैमिली को जो भी हो या मुझे भी जो भी हो, मैं इसका एक डिसीजन लेने इनका मैं आज का ये नाटक में कैसे भी खत्म करेंगे सोच के भक्तिनाथ ठाकुर ने उनके साथ 72 ब्रिटिश सोल्जर सब आके इनको पकड़ के जेल में डाले। और ये जो ब्रह्मा शिव बोल के बैठा है वो लोग ने बोला कि अरे हम दोषी नहीं है, ये जो विश्वसेन है वही बोल के हम लोग ब्रह्मा और शिव बनना था, वहाँ कोई दोषी नहीं है बोला। पर वहाँ का जो ब्रिटिश ऑफिशियल था वो दोनों को ये कर दिया, हैंग किया, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ फांसी कर दिया। और ये जो विश्वसेन है उन्होंने क्या किया कि उनका यौगिक पावर से भक्तिनाथ ठाकुर को वो ये करने लगा। तो वहाँ का एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर ने बोला कि भक्तिनाथ ठाकुर को लगता है कि उनका जो जटा है, ये जो उनका बाल है, वहाँ उनका सारा यौगिक शक्ति है। तो हम हाँ चोटी में हाँ, तो वो हम थोड़ा निकालेंगे तो उसका पूरा यौगिक पावर जाएंगे वाला। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोले हाँ ठीक है, वो निकाल बोल के उनका पूरा बाल निकाल दिया। तब उनका सारा यौगिक पावर चले गए। और वो उन्होंने क्या किया कि भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कि उनको जेल में 3 महीना बिना खाना पीने का जेल में डाले गए। तो उन्होंने क्या किया कि बिना खा पी के वो उधर ही समाधि हो गया, मतलब चले गए, और भक्तिनाथ ठाकुर का फैमिली भी बच गया। तो वो टाइम पे भक्तिनाथ ठाकुर बहुत उनको नाराज था कि वहाँ का जो लोग हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया था और महाप्रभु ने हमको दिया था, वो भक्ति और वो भक्ति रस का वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे ही
साकी बेकी बोल के। वो लोग क्या करता है कि वो लोग ये जो गोपी लोग जैसे नारी जैसे साड़ी सब पहन के वो गोपी है बोल के वो डांस करते हैं। और कुछ लोग है गौरंग नागरी, वो क्या करते हैं कि महाप्रभु हीरो है, वो हमारे हीरो है और हम सब महाप्रभु का फैंस है बोल के वो लोग भी ऐसे ही। तो महाप्रभु कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं हीरो हूँ, क्योंकि महाप्रभु तो हमेशा भक्त के भाव में आए थे और भगवान के नाम जप कर रहे थे। और दूसरा था एक ये निताय गौर राधेश्याम बाबा जी, वो क्या करता था कि निताय गौर राधेश्याम बोलो हरे कृष्णा हरे राम, बाजू हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे कुछ वो उनका ही मनोकल्पित कुछ मंत्र उन्होंने निकाल दिया और सबको वही प्रचार कर रहा था। तो भक्तों ठाकुर ने बोला कि क्या कर रहे हैं तुम, कहाँ से ये मंत्र लेके आए। तो हम तो वो भी उनको भी भक्तिनाथ ठाकुर ने रिजेक्ट किया। और वो समय पे भक्तिनाथ ठाकुर को लगा कि है ना वैसे ही भक्ति का वो एक वेव चल रहा था, वहाँ तरंग चल रहा था, वहाँ से अलग करके एक स्ट्रिक्ट आचार्य को आना ही चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा एक आचार्य नहीं है तो जो महाप्रभु का जो भी सिद्धांत है, महाप्रभु ने जो हमको सिखाया वो सारे लोग को प्रचार नहीं करेंगे तो ये जो महाप्रभु ने जो शुरू करके रखा था ये संकीर्तन भावनामृत का पूरा सत्यानाश हो जाएंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या किया कि पुरी में जाके जो विमला देवी है जो जगन्नाथ के दाएं तरफ बैठा है, विमला देवी को पास जाके प्रार्थना किया कि मुझे एक शक्तिशाली भक्त मेरा पुत्र बन के मुझे एक पुत्र ऐसे पुत्र मिलना है मुझे, ऐसे प्रार्थना की। ऐसे ही भक्तिनाथ ठाकुर ने प्रार्थना की, वैसे ही उनको एक शक्तिशाली पुत्र मिल गया और उनका नाम रखा विमला प्रसाद, जो कि विमला देवी का प्रसाद है इसलिए विमला प्रसाद रखा। और वो कोई नहीं था कि श्रील प्रभुपाद का गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उनका नाम था। और दूसरा नाम था कि सिंह गुरु। जो भी मायावादी लोग सिद्धांत ठाकुर को देखता है, दूर से ही देखता है, वो लोग भागते थे, उनका सामने ही नहीं जाते थे, क्योंकि उनके सारा सामने वो आर्ग्यूमेंट करने का कोई ताकत ही नहीं थी। इतना पावरफुल डिवोटी था सिद्धांत ठाकुर। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही भक्तिनाथ ठाकुर का गुरु था विपिन बिहारी गोस्वामी, तो अभी वीरनगर हम वेस्ट बंगाल में हम देख सकते, उधर जाके भक्तिनाथ ठाकुर का घर है, वहाँ विपिन बिहारी गोस्वामी का सारा फोटो सब रखा है, देख सकते हैं हम उधर जाएंगे तो वैसे ही विपिन बिहारी गोस्वामी तो ऐसे ही एक क्या बोलता है जति गोसाई था, वो कैस्ट ब्राह्मण बोलता है ना, तो वैसे एक पंडित था। पर उन्होंने वहाँ से दीक्षा लिया, पर फिर भी उसके बाद जब जगन्नाथ दास बाबा जी से उनका संग मिला तब बहुत वो प्रेरित हुआ है जगन्नाथ दास बाबा जी की ओर। तो क्योंकि वही भक्ति दिखाया था, क्योंकि एक सच्चा भक्त का भाव जगन्नाथ दास बाबा जी ने दिखाया था, इसलिए वो उनके प्रति आकर्षण हो गया। और वो हमारा जो अभी जो हमारा गुरु शिष्य परंपरा है, क्योंकि हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है शिक्षा दीक्षा के हिसाब से है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी के साथ वो बहुत सारे मतलब बहुत साल एसोसिएट किया और भागवत क्लास सुना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो वो एक और प्रोजेक्ट था उनका कि उनको नवद्वीप में महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो ढूंढ के निकालना था। तो वो एक बार मिला, उनको सारा मैप सब रख के गंगा के किनारे से इतना दूर, तो वो जगह मिल गया और जगन्नाथ दास बाबा जी को आके वो दिखाया यही जगह है, आप थोड़ा कंफर्म कीजिए। तब जो जगन्नाथ दास बाबा जी है वो 148 मतलब 148 ईयर्स एज का था। तो वो एक टोकरी में ऐसे जेड है ना, ऐसे ही बैठता था, वो सर भी ऊपर करके बैठा नहीं। अगर उनको देखना है कुछ, तो उनका असिस्टेंट है कृष्णदास ब्रह्मचारी, वो क्या करता है कि वो थोड़ा आंख का ये ऐसे खुल के दिखाता है, हाँ तभी जगन्नाथ बाबा जी को कुछ देख सकता है, क्योंकि पूरा आंख ऐसे इतना बूढ़ा हो गया था। तो उन्होंने जब ये स्पॉट पे आ गया जो महाप्रभु का जन्म स्थान थे, वो टोकरी से
वो कूद के ऐसे ही बाहर आ गए और ऐसा जंप करने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। वही यही है, यही जन्म स्थान है, यही जन्मभूमि है। तो ऐसे ही कंफर्म किया जगन्नाथ बाबा जी ने। और भक्तिविनोद ठाकुर ने वही अभी जो योगपीठ है महाप्रभु का जन्म स्थान वो भी ढूंढ निकाला था। तो ये ढूंढ निकालने के बाद भक्तिविनोद ठाकुर का घर था गोद्रुमा द्वीप में, और ये जो महाप्रभु का जन्म स्थान था अंतर्द्वीप में, नवद्वीप में। तो गोद्रुमा द्वीप का और अंतर्द्वीप का बीच में जलंगी नदी है, जलंगी नदी बहता है। तो उन्होंने वहाँ उनका घर पर बैठ के वो पुस्तक लिख रहा था। तब उन्होंने उनका खिड़की से बाहर देखा, अंतर्द्वीप की ओर देखा, तो सामने एक बड़ा कुंड मतलब पॉन्ड आया सामने। इतना सुंदर था वो, और देखा कि राधा रानी और कृष्ण उनका बीच में बैठा है। और भक्तिविनोद ठाकुर को कोई एक मंजरी आके बुला रहा है, आजा सेवा करने के लिए आ जाओ। और वो कोई नहीं था, अनंग मंजरी था। तो अनंग मंजरी भक्तिविनोद ठाकुर को बुला रहा है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर भाव में चले गए और उनका स्वरूप, वो जो स्थायी भाव है उसका स्वरूप में आ गया, और वो कमल मंजरी का भाव में आके अनंग मंजरी के साथ जा रहे हैं। और अनंग मंजरी कमल मंजरी को उनका जो ये जो राधा कुंड है उसके आजू बाजू में बहुत सारे कुंजास है, क्योंकि ये हर एक सखी के लिए, अष्ट सखी के लिए अष्टकुंज जो आठ कुंज है, और उसका आजू बाजू में ही उनका मंजरी का भी कुंज है। तो ये अनंग मंजरी का कुंज में लेके आया और बोला कि राधा कृष्ण को कमल चाहिए, वो कमल ले लो और तुम राधा रानी को, राधा कृष्ण को देना है। तो कमल मंजरी को अनंग मंजरी ने सेवा में लगा दिया। तब ये देखने के बाद है ना, भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना घर का नाम रखा स्वानंद सुगत कुंज। ये जो वो कुंजा का नाम, ये जो कुंजा का नाम है, ये अनंग मंजरी का कुंजा का नाम है, वही नाम रख दिया भक्तिविनोद ठाकुर अपना घर को, स्वानंद सुगत कुंज। और वहाँ बैठ के ही भक्तिविनोद ठाकुर ने एक अद्भुत मंदिर का भी सपना देखा था, और उनका जब वो सच में ही देखा, वो वहाँ अंतर्द्वीप में एक अद्भुत मंदिर, अभी हमारा इस्कॉन वहाँ एक अद्भुत मंदिर बना रहे हैं, वो भी भक्तिविनोद ठाकुर है। अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश भाषा तेरा। ओके, भक्तिविनोद ठाकुर ने ये कहा कि अद्भुत मंदिर वहाँ प्रकाश होंगे, और जो सारे लोग का जो भी जन है, जो पाश्चात्य लोग है, फॉरेनर्स है, सब वहाँ आके भाई भाई कह के गौरंगा का नाम बोल देता है, जय गौ देता है, गौ देता है कह के, इतना मिलजुल के कीर्तन, भगवान का कीर्तन करके वही सपना देखा था। और भक्तिविनोद ठाकुर ने लिख के रखा था ये। और उन्होंने वो टाइम पे उनका जो बेटा था, उनको 10 बेटे थे, 10 पुत्र थे, और उन्होंने वही टाइम पे उन्होंने 100 पुस्तकें मतलब कीर्तन और बुक्स लिखा है। उन्होंने 100 बुक्स लिखे थे भक्तिविनोद ठाकुर। अगर हमको 2 बच्चे हैं तो हमको कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, उनको 10 बच्चे थे और उसके बीच में 100 बुक भी लिखे थे भक्तिविनोद ठाकुर, और उनके बीच में काम भी करते हैं। उनका रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए वो नवद्वीप में आया था, पर ये जो ब्रिटिश लोग हैं ना, उनको इतना पसंद करते और उनको ऊपर इतना मर्यादा थे, उन्होंने क्या किया कि आप लोग एक काम कीजिए, आप 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा आप कोर्ट में आके काम कीजिए बोल के वहाँ उनका घर तक उन लोग ने रेलवे का ये ट्रेन ट्रैक लगा दिया था। वो अभी भी हम देख सकते हैं वहाँ जाएगा तो सिर्फ एक ट्रेन आएगा, वो सिर्फ भक्तिविनोद ठाकुर को वहाँ से उठाएंगे और वो कोलकाता तक जाएंगे। तो ऐसे ही बड़ा भक्त थे, और इतना रेस्पेक्ट था, अंग्रेजी लोगों को भी इतना रेस्पेक्ट था भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर। और भक्तिविनोद ठाकुर ने आखिरी शिक्षा दी थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, क्योंकि उनका जो भाई था, मतलब बड़े भाई सिद्धांत ठाकुर का, ललित प्रसाद,
विमला प्रसाद भक्तिविनोद ठाकुर और ललित प्रसाद गवाई। तो ललित प्रसाद जी कैसा था कि वो जैसे ही वो लोग भक्ति प्रचार आचर कर रहे थे वैसे ही वो भी आचर कर रहे थे, जैसे कि विपिन बिहारी गोस्वामी से जो भी शिक्षा मिल गया वैसे ही वो लोग भक्ति आचर कर रहे थे। पर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको एक बार चैतन्य चैतन्य का एक कॉपी मिल गया। जब वो पढ़ के भक्तिविनोद ठाकुर को इतना दुख आ गया कि अरे ये ग्रंथ मुझे क्यों पहले नहीं मिला ठीक है। और वो उनको क्योंकि ये जो विपिन बिहारी गोस्वामी उन लोग को भक्ति सब करना है और लास्ट में अंदर लीन होना है ब्रह्म में, मतलब थोड़ा मायावाद और भक्ति को मिक्स कर रहा था ये लोग। तो भक्तिविनोद ठाकुर को वो कैसे भी अच्छा नहीं लगा, क्यों हम भगवान का मूर्ति का आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और क्यों हम ये ब्रह्म ज्योति में लाइन कर ये अंदरलीन होना है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता था। तो वो उसका क्लैरिटी पूरा मिल गया जब चैतन्य चैतन्य पढ़ा था। तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जो भी वो महाप्रभु का शिक्षा है वो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सौंप दिया और बता दिया और सिखा दिया और बोला कि तुम ये अच्छे से प्रचार करना। और उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धांत ठाकुर को तब भक्तिविनोद ठाकुर जब नवदीप में वहाँ स्वानंद सुखदेव जी में रहते थे तब उनके पास एक बाबा जी आते थे, उनका नाम था गौर किशोर दास बाबा जी। उनका भी गुरु भागवत दास बाबा जी महाराज था, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य था। पर हमारा जो शिष्य परंपरा में भागवत दास बाबा जी का नहीं दिखता है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या कहता था कि वो हमेशा गंगा के तट पे रहते थे और भगवान के नाम जप करते थे और कुछ नहीं खाते थे। वो कभी क्या खाता था पता है, जो गंगा मड है ना, जो मिट्टी वही थोड़ा खाते हैं। कुछ दिन किसी दिन वो उनको कुछ नहीं मिलता तो गंगा का मिट्टी थोड़ा लेके वही खाते थे। इतना वैरागी था, साक्षात वैराग्य मूर्त है जो गौर किशोर जी के प्रणाती में वैसे साक्षात वैराग्य मूर्त है। इतना वैरागी का मूर्ति था ये गौर किशोर बाबा जी। और उनको इतना क्या बोलता है, कुछ भी क्या बोलो उनका ये जो ईगो कुछ नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। वो अगर एक टॉयलेट मिला तो टॉयलेट में भी जाके वो एक पूरा वहाँ साफ करके वहाँ जाके बैठ के वो जप करता था। वो कभी कभी है ना ये कुआं के अंदर भी जाके बैठ के वो जप करता था। इतना उसको कोई बाहर का दुनिया में कोई ये नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ भक्ति में ही था, भगवान का नाम जप करने का। तो ये कभी कभी गौर किशोर महाराज ओ राधे हे गजेंद्र नंदना कोथाई तुम्ही, मतलब कहाँ है तुम ऐसे गंगा के तट पे रो के ऐसे चिल्ला के जाता है। तो ये एक बार भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा, तब भक्तिविनोद ठाकुर को समझे ये तो बहुत बड़े भक्त थे। तो गौर किशोर बाबा जी क्या करते थे, भक्तिविनोद ठाकुर उनके घर में बैठ के भागवत कथा देते थे। तो वो सुनने के लिए गौर किशोर समाज हमेशा आता है। पर भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया कि बोला कि उनके बेटे को विमल प्रसाद को बोला कि तुम दीक्षा लेना गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए, तुम कौन, तुम तो बड़े मजिस्ट्रेट का बेटे, तुम तो इतना ज्ञानी है, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं इलिटरेट हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं मेरे पास क्यों आ रहा है, अपने पापा से ले लो ना, मेरे पास क्यों आ रहा है। तो कभी भी भक्तिविनोद ठाकुर को वो एक्सेप्ट नहीं किया था। तो एक बार गंगा के ऊपर से एक पुल था, तो उनके ऊपर से गौर किशोर में आ रहा था। तो सिद्धांत ठाकुर ने वो टाइम वेट कर रहा था आने के, तो एकदम मिडिल पे पहुंच गया। तो सिद्धांत ठाकुर भी आ गया और बोला कि अभी इसी वक्त मुझे दीक्षा दे दो, नहीं तो मैं यहाँ से कूद के मेरा जिंदगी समाप्त करेंगे। तो गौर किशोर दास बाबा जी को और कोई ऑप्शन ही नहीं था, वहाँ बिठा के उनको दीक्षा दी। और उनको उनका नाम क्या दिया था, दीक्षा नाम वर्षभानवी देवी दैत्यदास। वर्षभानवी जो राधा रानी का दास है, वही नाम भक्तिदास ठाकुर को गौर किशोर बाबा जी ने दिया था। और बाद में उनको संन्यास भी मिला था। तो वैसे है भक्तिविनोद ठाकुर का चरित्र, और उनका अंतिम समय के बारे में जितना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है,
लगभग 80-90 साल वो जिया था और उनका तो जीवन से तो बहुत है, पर मैं जो भी टाइम मिला अभी तो बहुत टाइम हो गया यही समाप्त कर रहे हैं। तो हम इसी दिन जो हमारे आचार्यगण हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हमको भी भक्ति भाव में उन लोग के जैसा भक्ति भाव में हमको भी लगाने के लिए, और जैसे ही भक्ति का रस उन लोग ने पाया है उनका एक बूंद हमको भी दे, वही प्रार्थना हम करेंगे हमारे आचार्यगण को। बिल्कुल सिर्फ क्योंकि है ना, हम आचार्यगण के कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में, कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि भगवान महाप्रभु अभी आदि लीला में ही बता रहे कि भगवान ही हमारा गुरु बन के आ रहा है। मतलब हमारा जो गुरु है हमारे सर्वदेवमय गुरु भागवत में है, क्योंकि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है गुरु। और कृष्णदास का बता रहे कि अंदर चैत्य गुरु बन के बैठा है और हम हमारा भाव सब पकड़ता है वहाँ। अब और जब लगता है कि हाँ ये सिंसियर बंदा है, तब वो वही भगवान बाहर गुरु बन के इनके पास आता है। और नहीं हम तो हमको गुरु के पास हमको गाइड करता है भगवान। सो जो अंदर भी बाहर भी गुरु बन के भगवान ही बैठे। तो यही आचार्य लोग का हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा भक्ति का जो भी हमारा लक्ष्य है, हमारा साध्य है, हमको प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील गदाधर पंडित की जय, सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की जय, श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर तिरुभारती महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल। श्रीनाथ गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद।